राम राम दोस्तों, वेदांत एकेडमी और अंकुरण इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं एमपीपीएससी की डेट्स के बारे में। जैसा टाइटल दिया गया है, एमपीपीएससी की सारी डेट्स झूठी हैं। इन डेट्स का सच क्या है और क्यों सारी डेट्स झूठी हैं? 2020 का रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? ना तो 20 के बारे में ये अपडेट आ रहा है कि हम प्री का द्वारा से देंगे, ना ये अपडेट आ रहा है कि मेंस का दे रहे हैं। जब इनके पास फॉर्मूला है तो ये उस फॉर्मूले पर बेस्ड मेंस का रिजल्ट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने और इनने मिलकर फॉर्मूला तैयार किया है, रोस्टर जैसा फॉर्मूला, जिसको इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया गया है। और तब भी बोला था कि ये रोस्टर जैसा सिस्टम लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज हम खुलासा करेंगे, जो 2019 का रिजल्ट है, 2021 का रिजल्ट है, उस रिजल्ट का कोई भी मतलब नहीं है, वो इनवैलिड होगा और वो आपको बताया जाएगा विद प्रूफ। एक एक साक्ष्य यहां पर बताया जाएगा किस तरह से वो गलत है। अगर हम इस बात को समझते हैं कि ये टाइटल लिया है हमने एमपीपीएससी की डेट्स का सच, अगर हम इस बात को समझते हैं कि जो रिजल्ट है हमारा, उसमें बनने में सबसे पहले यूआर का रिजल्ट तैयार किया जाता है, अनरिजर्व्ड का सबसे पहले तैयार किया जाता है। अगर यूआर का सबसे पहले तैयार किया जाएगा तो जो सबसे ऊपर लिस्ट होगी वो क्लोज किसकी होगी? यूआर की क्लोज होगी। उसमें सबसे ऊपर यूआर रहेगा, अनरिजर्व्ड रहेगा, जिसमें किसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब एक बात तो यहां सामान्य प्रशासन विभाग का जो नोटिस था कि जो जिस वर्ग में है उसी में रहेगा, इसका सीधा अर्थ होता है कि वो रोस्टर है जब हम उसमें एक वर्ग अनरिजर्व्ड है। अगर वो अनरिजर्व्ड वर्ग वहां पर लिया जा रहा है और आप उसे क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस पर रोस्टर लगा रहे हैं। एक पहली बात आप अपनी कॉपी पेन लेकर उसमें नोट कर सकते हैं। जिन लोगों ने केस लगाया है एमपीपीएससी के अगेंस्ट में, उनके लिए ये बिल्कुल अमृत जैसा वीडियो होगा। आप इसके साक्ष्य रखेंगे और ये रिजल्ट टिकने लायक नहीं है। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ज्यादातर संभावना है, अधिकतम संभावना इस बात की है कि जो रिजल्ट टिकेगा, जो फैसला बनेगा, वो ओबीसी का 14% के मैक्सिमम चांस हैं। ये मुगालते पालना थोड़ा सा गलत लगता है हमें कि 27% दे दिया जाएगा। ये गलत है। क्यों लगता है हमें ऐसा? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की खुद की नीयत नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद राजस्थान, झारखंड ने नोटिफिकेशन निकाल के रिजर्वेशन को 77% तक भेज दिया है। जब 50% का कैप टूटा तो उनने उसको नोटिफिकेशन से आगे बढ़ा के 77% करके ओबीसी को 27% दे दिया। अगर मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ऐसा कुछ चाहती तो आपके लिए जरूर वैसा वो करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम समझते हैं क्या है सच। तो दूसरी बात, ये राज्य सरकार नहीं चाहती। आप अगर ये सोच रहे हो सरकार चाहती है, कोर्ट से अटका है, वैसा नहीं है। सरकार नोटिफिकेशन लेकर आ सकती थी, अपनी मंशा दिखा सकती थी, हम चाहते हैं। पर आप समझें कि सरकार सिर्फ लटकाना चाहती है। आनन फानन में आप लोगों को ये डेट दे दी गई और फॉर्म निकालने की हिम्मत नहीं हो रही है अभी एमपीपीएससी की कि फॉर्म निकाल दे, आप भरो, क्योंकि उनको पता है ये गलत है। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं रिजल्ट ठीक है, यहां से ये है, वहां से वो है, वो समझें एमपीपीएससी खुद अपने रिजल्ट के फेवर में नहीं है। अदरवाइज ऐसे कई बार डिसीजन हमने देखे हैं कि कोर्ट ने डिसीजन दिया है लेकिन एमपीपीएससी प्रोसेस के लिए आगे बढ़ गया है। यहां प्रोसेस के लिए आगे नहीं बढ़ा है, वो फॉर्म भी नहीं भरवाए हैं। फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर सकते थे अगर रिजल्ट में कुछ ऊपर नीचे होता।
अब देखते हैं इन्हें रिजल्ट में क्या किया है। सबसे पहले यूआर की लिस्ट तैयार होती है, बस इस बात को आप ध्यान रखना, और मैक्सिमम चांस है ओबीसी 14% पर ही जाएगा, 27% के कम चांसेस हैं, और 27% भी ना मिले, 14 भी मिले, तब भी ओबीसी को फायदा होगा अगर रिजल्ट को ठीक से दिया गया तो। अब समझते हैं हम रिजल्ट में गलतियां क्या हैं, क्या खेल हुआ है, और क्यों ये रिजल्ट बहस में 5 से 10 मिनट भी नहीं टिक सकता कोर्ट में। 10 मिनट भी नहीं टिकेगा, दलील आप ये दे सकते हैं, आप समझें इस बात को, विद प्रूफ है। ये है कट ऑफ 2019 के, 2019 का रिजल्ट है। यहां पर हमने बताया है ये है पार्ट ए, यहां पार्ट ए की बात है। फिर उसके बाद पार्ट बी, पार्ट बी में कौन सा है, जो प्रोविजनल है वो। अब आप यहां से देखें, पार्ट ए में चूंकि एससी और एसटी का जो कट ऑफ है वो कम रहता है, काफी कम रहता है कंपैरिजन टू यूआर और ओबीसी, कम रहता है, तो यहां इनके क्लासेस नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर हम ओबीसी की तरफ जाएंगे, ओबीसी को हम देखेंगे, ओबीसी ओपन, ओबीसी ओपन कितना जा रहा है 148। ये सिविल की बात की जा रही है, 19 में फॉरेस्ट्री की कम थी तो हमने उस पर ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं। यहां देखो कितना जा रहा है 148, और ये जो लिस्ट है ये मैक्सिमम संभावना है ये वैलिड होगी, ये लिस्ट वैलिड होगी अभी के रिजल्ट के हिसाब से, अगर ये पुश करके इसी को आगे लेकर जाएंगे। अगर ओबीसी के किसी स्टूडेंट के 148 नंबर आए, 74 क्वेश्चन सही हैं, तो वो इसमें तो शामिल नहीं होगा, उसके 77 तो नहीं है, उसके 77 नहीं है, 76 हैं, 75 हैं, 74 हैं, इन तीनों नंबर पर वो किसमें शामिल होगा, ओबीसी कैटेगरी। जो मेन लिस्ट ये बनाई है इस लिस्ट में वो यहां पर शामिल होगा। लेकिन जब ये वैलिड होगी तो जो कट ऑफ है यूआर का वो कितना रहेगा, ओपन में 146, यूआर का कट ऑफ 146 और ओबीसी का कट ऑफ 148। जो बच्चा 76, 75, 74 जो आना था इस लिस्ट में, वो इस लिस्ट से बाहर होकर यहां पर है। अगर इनको सही रिजल्ट बनाना था तो ये चाहते यहां से जो बच्चे यहां जा सकते हैं, ये सिर्फ बात ओबीसी की नहीं है, ये ओबीसी के साथ में एससी एसटी में भी होगा। जिस बच्चे के एससी एसटी में, अभी यहां पर हम देखें, एससी में 138 मतलब 69 क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे के एससी के बच्चे के 73 आए तो वो कहां जाएगा। और इसमें कोई ये तर्क नहीं देना अभी कि सर वो 71 वाला 70 वाला यहां शामिल हो गया, वो नहीं किया है। ये अगर गलतफहमी है ये थोड़ी देर बाद हम दूर करने वाले हैं विद प्रूफ, मार्कशीट के साथ में, और आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने घर पर बैठ के। तो ये गलत हुआ है यहां पर, इस रिजल्ट में ये दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहां पर। ना तो एससी के बच्चे यहां पर हैं, ना एसटी के बच्चे यहां पर हैं, ना ओबीसी के बच्चे यहां पर हैं, जबकि होना था। अगर कुछ बच्चों को बोल्ड करके यहां पर डाल दिया जाता दूसरे कलर में, या अंडरलाइन करके इन बच्चों को यहां डाल दिया जाता, तो इसमें जितने बच्चे यहां गए जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं इसमें से, उतने बच्चे एक्स्ट्रा जो नीचे बच्चे रह गए, 74 के नीचे, यहां 138 के नीचे, यहां 126 के नीचे, जो बच्चे नीचे रह गए, इसके जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो यहां शिफ्ट होंगे, तो इनके जो नीचे बच्चे रह गए वो ऊपर आके इनमें जाएंगे और इनका कट ऑफ नीचे गिरेगा। और ये कोई एरोनॉटिक नहीं है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। और हम हमेशा कहते हैं कि हम एक सिंपल कैलकुलेशन, जो दिखने और इजीली समझ होने वाली कैलकुलेशन के साथ सामने आते हैं। ये यहां पर दिख रहा है। आगे आप देखें इनने क्या किया, 2021 सिविल
सिविल में आप देखें क्या किया है, यहां पर फिर से 146 और यहां पर ओबीसी 148। जिस स्टूडेंट के ओबीसी में 148 आए हैं वो कहां शामिल होगा, जबकि यूआर का कट ऑफ एक्चुअली में आगे चलकर कितना हो जाएगा 146। तो क्या ये दोबारा रिजल्ट देंगे? अगर ये दोबारा रिजल्ट देंगे तो फिर इस रिजल्ट का क्या मतलब है? ये कौन सा रिजल्ट है? ये रिजल्ट सिर्फ तब वैलिड हो सकता है जब ओबीसी को 27% दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तब, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। तो यहां पर क्या कहानी, फिर से वही कहानी रिपीट की। अब आते हैं हम फॉरेस्ट में। ये तो समझ में आ रहा है रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है उसको। अब फॉरेस्ट की, जिसकी एक्चुअली में हम बात करने वाले और आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं कि क्या हुआ है आप लोगों के साथ में और क्यों लोगों की पिटीशंस कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, और वो उस पर चर्चा भी होगी और इनका रिजल्ट गिरेगा भी। इसको हम पहले भी बोल चुके हैं और फिर से जब ये रिजल्ट गिरेगा, नया रिजल्ट आएगा, तो इनके कैलेंडर का क्या अस्तित्व रहेगा? क्या 1 महीने में रिजल्ट के 1 महीने में पेपर करवा लेंगे, 1.5 महीने में करवा लेंगे? क्योंकि इनने तो जनवरी की डेट दी है, 26 जनवरी से शायद गणतंत्र दिवस से पेपर करवाने वाले हैं ये, 28 जनवरी से पेपर करवाने वाले हैं। और अब के बाद मतलब दिसंबर में ये रिजल्ट अगर अपडेट करते हैं, वैसे तो जिद्दी हैं, करें नहीं करें पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर प्रूफ है कि इनको करना चाहिए। अब बात करते हैं यहां पर फॉरेस्ट में चलते हैं, एमपीएसएफएस 2021। यहां पर कट ऑफ अगर देखने जाओगे, ओबीसी कितना है 300 और यहां कितना है, ये है 304 और ओबीसी है 296। अब यहां पर लग रहा होगा और तर्क भी आपके हो सकते हैं कि सर वो तो ओबीसी 300 है और 300 से 304 तक के बच्चे यहां पर आ जाएंगे, इसमें शामिल कर लिए हैं, इसमें शामिल कर लिए हैं, 304 के ऊपर वाले इसमें शामिल कर लिए और 300 302 वाले बच्चे यहां आ जाएंगे। ऐसा तर्क दिया जा सकता है क्योंकि यहां पर ओबीसी का कट ऑफ इससे कम है यूआर से। अब देखते हैं क्या ऐसा है। एससी का कट ऑफ 290 दिया है, एसटी का कट ऑफ 270 दिया है। अभी तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का लफड़ा है। जो भी रिजल्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को समझा जाएगा जो आज तक चलता था, तो वहां पर कट ऑफ्स अलग अलग रहते थे। अभी कट ऑफ सभी के एक जैसे हैं, तो वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी जिस मुद्दे पर है उसी पर बात करते हैं। तो यहां हम देखें, अभी लग रहा होगा कि इसमें सबको शामिल कर लिया है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ के तर्क हों, लेकिन अब जो आने वाला है वहां आपके तर्क धराशायी हो जाएंगे क्योंकि वो प्रूव है और आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला प्रूफ फॉरेस्ट के रिजल्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट के रिजल्ट में दिख नहीं रहा है, वहां तो क्लियर दिख रहा है, तो आप उसमें तो कोई तर्क दे ही नहीं सकते। अब फॉरेस्ट में क्यों नहीं दे सकते ये हम बताते हैं आपको। यहां टोटल मार्क्स कितना हो रहा है 152 और 160, 312, 312, जबकि यूआर का जो कट ऑफ है वो कितना है मेन लिस्ट का। ये मेन लिस्ट है, ये मेन लिस्ट है। मेन लिस्ट में यूआर का कट ऑफ कितना 314। अगर कोई स्टूडेंट 314 से कम नंबर लाता है तो वो कहां जाएगा, वो अपनी अपनी कैटेगरी में जाएगा। और यहां जो आप मार्कशीट देख रहे हैं नंबर 118994, ये रोल नंबर एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है। और एससी से बिलोंग करता है, आप इसको दूसरी कैटेगरी से मानोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम सच ये है कि ये एससी से बिलोंग करता है और एससी का कट ऑफ गिरेगा। क्यों गिरेगा अब आप देखना, ये कहां पर है लिस्ट में। अगर रोल नंबर के हिसाब से देखा जाए 118994 आप लिख लेना, वो चेक करने वाले हम। इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा मेन लिस्ट में। मेन लिस्ट में पेज नंबर
1 पर, पेज नंबर 1 पर वो देखने को मिलेगा, और 1 पर मिलेगा 174वें नंबर पर 118994। आप चेक कर सकते हैं 118994, आप चेक कर सकते हैं। ये यहां पर दिखा। अब आपका तर्क होगा ये मेन लिस्ट में है और इसको प्रोविजन में भी शामिल किया होगा। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, प्रोविजनल चेक कर लेते हैं। जो प्रोविजनल लिस्ट है इसी को कहते हैं प्रोविजनल लिस्ट पार्ट बी, जिसमें 118918 और उसका क्या है 94, 89 के बाद 94 और 73 के बाद 74वां जो स्टूडेंट है 1198 गायब नहीं है। तो ये तर्क देना कि वो सभी जगह शामिल किया है, नहीं किया है, और उसे यहां पर शामिल होना था क्योंकि ये लिस्ट वैलिड होगी यूआर में। अब चलते हैं एक और नाम, एक और प्रूफ। अगला प्रूफ, ये स्टूडेंट, इसका रोल नंबर ये 21 का ही है, सब आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं अपना। यहां पर इसके मार्क्स दिखते हैं, रोल नंबर 438540, 438540 लिख लें आप अपनी कॉपी पर। इसके मार्क्स कितने हो रहे हैं ये दिख नहीं रहा है, ये है 150 और 154, मतलब इसका हो रहा है 304। ये 304 आपको ये शेयर की जाएगी, आप देख लेना, आराम से मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। अब इसकी क्या कहानी है, ये कहां शामिल होना था। अगर आप पीछे पलटकर अपने कट ऑफ्स को देखने की कोशिश करोगे तो 304 का मतलब है ये यूआर की जो प्रोविजनल लिस्ट है वहां ये बिलोंग करता है, कैंडिडेट करना चाहिए। अब देखते हैं ये है कहां। तीन 304 नंबर, रोल नंबर वापस देखते हैं 438540, ये है मेन लिस्ट, पेज नंबर 7, मेन लिस्ट आप लोग खोलकर देखो, जिन्हें वेरीफाई करना हो, भरोसा ना हो करना हो तो पेज नंबर 7 पर 1182 1182वां जो स्टूडेंट पास हुआ है 438540, सेम रोल नंबर, और उस स्टूडेंट की, इस स्टूडेंट की कैटेगरी है ओबीसी। और कैटेगरी कोई भी होती है, अगर स्टूडेंट के 304 नंबर है तो ये डिजर्व करता है यूआर में। अगर यूआर का कट ऑफ आप 304 बोल रहे हो तो अब देखते हैं क्या ये यूआर में है। ये यूआर की लिस्ट 438540, तो ये आना था इन दोनों के बीच में 558 और 559। ये आपकी प्रोविजनल लिस्ट है, पार्ट बी प्रोविजनल लिस्ट। आप चेक कर सकते हैं जैसे आपको चेक करना है। और यहां पर बुरा मानने जैसी या कोई भी बात इस तरह की नहीं है। आप बस इतना समझें कि स्टेट सर्विस आप लोगों के साथ ठीक नहीं कर रही है, वो नहीं चाहती आपका एग्जाम हो। जैसे एक सिंपल सा सॉल्यूशन हमने बताया कि जो स्टूडेंट पास हो रहा है आप उसको प्रोविजनल में भी रख दो, नीचे अंडरलाइन या जो आपको मार्क करना है, और उनके एवज में नए स्टूडेंट आप जोड़ दो। जैसे वैलिड होती है, वो अगर वैलिड हो जाती है तो नए स्टूडेंट क्या होंगे, शामिल हो जाएंगे। वो अगर इनवैलिड होती है तो जो नए स्टूडेंट मार्क करके आपने शामिल किए वो बाहर हो जाएंगे। आप बाहर करने वाले स्टूडेंट तो वैसे भी रखे हो ना, रखे हैं आपने और कहकर रखे हैं
कि इनको किसी एक को बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप बनाते तो एक बार को वो वैलिड होने के चांसेस बढ़ते। अगर आपको उसमें भी किसी को लगता है कि सर उसमें ये गलत हो जाता, तो आप अपना तर्क दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा। तो इस तरह से जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी के साथ ये गलत है, ये अन्याय है, पूरी तरह से गलत है। ना तो ये राज्य सरकार की मंशा को बता रहा है कि अगर वो चाहते तो रिजर्वेशन देकर आगे बढ़ जाते, और ये पीएससी के बारे में भी बता रहा है कि वो भी क्या कर रहा है, आपके साथ खेल कर रहा है। तो यहां पर दोनों गलत हैं। आप उठें, अपनी आवाज को उठाएं, और ये बहुत सॉलिड तर्क हैं जो ये चीजों को रखने में सक्षम हैं। फिर भी आप में से किसी को लग रहा है कुछ भी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में या नीचे जो नंबर मेंशन होगा वहां पर अपना जो मैसेज है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं, इसमें क्या गलती है या हम क्या मिस कर गए इसमें। यदि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत सही है या ठीक लगती है आपको, तो आप एप्रिशिएट जरूर करें, क्योंकि आपका एप्रिशिएशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी कहानी, सरकार का खेल, एमपीपीएससी का खेल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और ये भी क्लियर है कि वो जो डेट्स है ना सभी फर्जी हैं। जब ये बेकार है, 19 का रिजल्ट बेकार है, 21 का बेकार है, अगर ये इतने अच्छे रिजल्ट होते, इनके पास फॉर्मूला मिल गया, तो ये 20 का रिजल्ट दे देते। ये किसी का इंतजार नहीं करते। आप देखो कई बार कोर्ट ने बोला है नहीं करना है, लेकिन कर देते हैं, पेपर करवा देते हैं। तो ये किसी से नहीं डरते हैं, जो उनको करना था वही उनने किया, उनको गलत देना था उनने गलत दिया है, और उस गलत के लिए अपने तर्क भी वो तैयार करके रखे हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, और फिर किसी को लगे तो आप कमेंट्स जरूर करें और एप्रिशिएट जरूर करें, ये आप लोगों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें। राम राम।